हेलो एवरीवन। आज बहुत महत्वपूर्ण खबर के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। आज रात में भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया और न केवल ऐसे ही यानी कि बिना योजना के अटैक कर दिया, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एक योजनागत तरीके से अटैक किया गया, जहाँ पे पाकिस्तान में जो आतंकवादी उग्रवादी जो भारत में घुसपैठिए जहाँ पे उन लोगों का कैंप था उन महत्वपूर्ण जगहों को ख़त्म किया है। और देखिए किस तरीके से योजना बनाया गया था, बहुत कम समय में भारत ने इसका तैयारी किया था और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। तो देखिए इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण रोल निभाए हैं जो लोग हैं। यहाँ पे 3 लोग थे। एक है सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, और दूसरा थे विक्रम मिस्री, और तीसरा यहाँ पे है व्योमिका सिंह। ये 3 लोगों ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। और ये पहली बार है कि भारत में ये जो अदर कंट्री पर अटैक करने के लिए महिलाओं को इसमें शामिल किया गया, और इसमें पहली थी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो देखिए भारत ने उन महत्वपूर्ण जगहों पे जो अटैक किया है, ये देखिए यहाँ पे इतने जगहों पे अटैक किया है। ये बहवालपुर है, लाहौर, चाक अमरू, जम्मू और सियालकोट, भीमबेर वगैरह ये सब पे अटैक किया है। देखिए यहाँ पे जो मेनली आप देखेंगे, जब नोटिस करेंगे तो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट और ये पूरा जो नॉर्थ एरिया है, जो वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, और वहाँ पे ये लोग पूरा तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं, यानी कि बैंकर्स वगैरह नहीं बना पाते। और ये लोग कहीं पे ऐसा जगह उस तरफ से अफ़गानिस्तान की तरफ से तालिबान भी उधर अटैक कर देते हैं नॉर्थ वेस्ट में। अगर जब देखेंगे और या वेस्ट में पूरा देखेंगे तो पाकिस्तान बॉर्डर से इन लोग की तरफ अटैक हो जाता है। तो ये लोग मोस्टली जो है ये इस तरफ में आकर के अपना बैंकर्स बनाते हैं, और यहाँ से मजबूती बना करके चाहे इस तरफ इंडिया की तरफ अटैक करते हैं या फिर इधर अफ़गानिस्तान की तरफ अटैक करते हैं, क्योंकि ये हाइट पे है। अफ़गानिस्तान जो है मोस्टली हाइट पे है, यानी कि पहाड़ जैसा है, तो वहाँ पे अटैक करना मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए। तो ज़्यादातर हम लोगों की तरफ में इंडिया बॉर्डर के आसपास में ये लोग अपना कैंप इस एरिया में इस्टेब्लिश करते हैं और अटैक करते हैं यहाँ से। तो भारत ने इन्हीं क्षेत्रों में जा कर के अटैक किया और पूरा बंकर्स को उड़ा दिया है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या रोल निभाया यहाँ पे, कौन कौन सा बैंकर्स को उड़ाया है। तो देखिए ये है आपका मरकज़ सुभान अल्लाह। ये बहवालपुर पाकिस्तान में जो सबसे नॉर्थ में मैंने दिखाया था, यहाँ पे देखिए बहवालपुर है यहाँ पे, और यहाँ पे अटैक किया था। तो यहाँ पे क्या था कि जैश ए मोहम्मद का हेड क्वार्टर यहाँ पे था, और यहाँ पे देखिए कि पुलवामा, उरी और पहलगाम जो अटैक हुआ था उससे यहाँ पे लिंक्ड माना जाता था कि मरकज़ जो सुभान अल्लाह है वहाँ से ये लिंक था कि पुलवामा वगैरह सारा चीज़ में अटैक हुआ था। तो वहाँ पे भारत ने अटैक किया, उड़ाया उसको। फिर दूसरा है आपका मरकज़ तैयबा, और इसमें लश्कर तैयबा का यहाँ पे लिंक माना जाता है। कोड ट्रेनिंग सेंटर ऑफ लश्कर तैयबा, यहाँ पे लश्कर तैयबा के जो भी आर्मी वगैरह होते हैं यहाँ पे उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। हाफिज़ सईद का यहाँ पे बेस था। लिंक टू 26/11 जब 26/11 में जब अटैक हुआ था उसका लिंक इसी से माना जाता है। और कारगिल वगैरह का पहलगाम प्लानिंग, ये सब आपस में जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद में आपका सैयद बिलाल कैंप, ये भी लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। एक्टिव लॉन्चिंग पैड ऑफ कश्मीरी इन्फिल्ट्रेशन सैटेलाइट इमेजरी शोड मूवमेंट वीक्स फॉर पहलगाम अटैक्ड। यहाँ पे देखिए पहलगाम में जो अटैक हुआ उसमें यहाँ पे सैटेलाइट से यहाँ पे इमेज लिया गया था, यहाँ पे शो कर रहा था कि ये लोग यहाँ से हलचल कुछ यहाँ पे महसूस हुआ था। फिर दूसरा है कोटली कैंप। कोटली कैंप ये है आपका लश्कर तैयबा और फिर जैश ए मोहम्मद दोनों का यहाँ पे जुड़ा हुआ था। और ये लोग कश्मीर में क्या करते हैं, अटैक करते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन हब यहाँ पे है इन लोगों का, और यहाँ से कश्मीर में क्या करते हैं कि अपना कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद में आप देखें यहाँ पे कि जितना भी लोकेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसका रिपोर्ट दिया गया है ये रॉ के जो द्वारा और NTRO और मिलिट्री सर्विलांस जो भी किया गया था उन सभी लोगों के द्वारा दिया गया था कि ये जो एरिया है ये सेंसिटिव एरिया है, और यहीं से भारत में अटैक के लिए शुरुआत किया जाता है, यहीं पे ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहलगाम में जो अटैक हुआ और जो भी अटैक हुआ था, भारत ने पहले पाकिस्तान को वार्न किया था कि यहाँ से हलचल शुरू होता है और इंडिया में घुसपैठिए आते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं। तो भारत में इसमें जो भी
ये बम वगैरह या जो भी ड्रोन्स वगैरह इस्तेमाल किया, क्या क्या था उसमें हम लोग देखते हैं। इसमें आर्मी का तीनों विंग था। इंडियन एयरफोर्स का जो ये सुखोई 30 MK1 था और मिराज 200 था। ये सब ये किया गया, ये हमारे रसिया से लिया गया है, सुखोई 30 और मिराज 200 वगैरह। और फिर देखिए यहाँ पे हिरोन ड्रोन्स भी यहाँ पे एक्टिव था, ये कैच करने के लिए, रियल टाइम विजुअल के लिए, और फिर बैटल डैमेज असेसमेंट के लिए कि जब अटैक किया गया वहाँ पे कितना ये नुकसान पहुँचाया गया, क्या क्या हुआ, तो वहाँ पे ये असेसमेंट करने के लिए आपको हिरोन ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। फिर इंडियन आर्मी का जो इस्तेमाल किया गया आर्टिलरी स्ट्राइक्स के लिए पिनाका और M777 होवित्जर्स का इस्तेमाल किया गया। और देखिए उसके बाद में कोऑर्डिनेटेड इन्फेंट्री रिलायंस अलोंग क्रिटिकल पोस्ट, ये जो क्रिटिकल पोस्ट जितने भी थे उस ये इन्फेंट्री जो था हमारा या जो गन वगैरह था उससे अटैक किया गया वहाँ पर। फिर इंडियन नेवी का देखिए नेवल सैटेलाइट इंटेलिजेंस सपोर्ट लिया गया ये सैटेलाइट से। और फिर इसमें INS चक्रा और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी तैनात किया गया यहाँ पे अरबियन सी में, ताकि अगर कुछ भी ऐसा मैटर होता है कि अरबियन सी में कुछ अगर उस तरफ महसूस किया जाता है तो उस तरफ से अटैक किया जाएगा। तो तीन तरीके से हमारे आर्मी बहुत जल्द बहुत कम समय में तैयार किए गए और एक योजना एक प्लानिंग के तहत वहाँ पे पाकिस्तान में अटैक किया गया, जो कि 100% सक्सेस हुआ। वेपन्स एंड टैक्टिक यूज़ जो किया गया, स्काल्प एंड हैमर का इस्तेमाल किया गया। एयर टू सरफेस मिसाइल था इसमें, और इसमें एक ये कैपेसिटी था कि अगर कोई बड़े एरिया पर अगर अटैक किया जाता है, ये बड़ा एरिया अगर मान लीजिए है और यहीं पे ये बेस है, तो यहाँ पे ये लक्षित जगहों को ये टारगेट करके उड़ाया जा सकता था, कि ताकि सिर्फ जो वहाँ पे जो लक्षित जो समूह है उसको उड़ाया जाए, ना कि आम लोगों को। तो इसमें ये बहुत कारगर साबित होता है स्काल्प एंड हैमर। फिर उसके बाद में ड्रोन्स एंड सैटेलाइट सर्विलांस भी किया गया, उसमें आपका जीरो कोलेटरल एंड सिविलियंस कैजुअलिटीज़ ना हो ये देखने के लिए। और फिर आर्म्ड लॉन्च मुनीशंस फायर्ड फ्रॉम द राफेल जेट्स, राफेल का भी इस्तेमाल किया गया यहाँ पे अटैक करने के लिए। सिविलियन प्रोटेक्टिंग मेजर्स, और वहाँ पे जो आम लोग हैं उन पे कुछ खतरा ना हो ये भी ध्यान रखा गया। और जो हमारा टारगेट था कि जो उग्रवादी है आतंकवादी है उसी को ही टारगेट किया जाए, और ये इसके लिए बहुत सटीक तरीके से तैयारी किया गया था। ये देखिए ऑपरेशन डिटेल्स कैसे कैसे हुआ, टाइमलाइन एंड ड्यूरेशन, डेट था अर्ली आवर्स ऑफ द May 7, 2025, ये 7 मई 2025 को हुआ और 25 मिनट ये ऑपरेशन चला। 1:05 में शुरू हुआ था रात में और 1:30 में ये ख़त्म हुआ। 25 मिनट में भारत ने बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर अटैक किया और बिना लॉस किए हुए 100% सफलता के साथ में वहाँ से हमला करके वापस आ गया। उसके बाद में देखिए टारगेट जोन के सारा जो था हम लोग डिस्कस किए। पाकिस्तान प्रॉपर बहवालपुर लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था, मुरीद के लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग साइट था, वहाँ पे अटैक किया गया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कोटली मुजफ्फराबाद बालाकोट वगैरह में अटैक किया गया। ऑल टारगेट्स वेयर यूज्ड बाय लश्कर तैयबा, और वो उसका एक TRF है उसी का पार्ट है और जैश मोहम्मद वगैरह उस पर अटैक किया गया। लॉन्च पैड्स फ्रॉम द इन्फिल्ट्रेशन आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स एंड कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक्स हब्स एंड द एक्सप्लोजिव एंड द ड्रोन लॉन्चेस, ये सब जितने भी जगह था वहाँ पे लॉन्च पैड था, आर्मी ट्रेनिंग वो लोग करता था और वहाँ पे वो लोग कम्युनिकेशन स्थापित करता था। वहाँ पे जितना भी हब था उसको, और एक्सप्लोसिव जोन्स और ड्रोन्स वगैरह वहाँ पे वो लोग रखते थे। वो सारी चीज़ को लक्षित करके लक्ष्य बना करके उस पर अटैक किया गया। और यहाँ पे देखें ये ट्रिगर इवेंट पहलगाम टेरर अटैक अप्रैल 2022-2025, ये जो जगह था जो हमारा पहलगाम में अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, उसमें इससे जुड़ा हुआ था जो कि अटैक क्लेम्ड बाय रेसिस्टेंस फ्रंट। द रेसिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा का एक ये है पार्ट है, उसने जिम्मेदारी लिया था कि हाँ मैंने ही अटैक किया है। और लश्कर तैयबा जो कि ISI से जुड़ा हुआ है, ये तीनों एक ही पार्ट के थे और अटैक किया गया था। इन्हीं तीनों के ही कैंप सारे बॉर्डर के पास में थे, जिसको भारत की ये जो अपना नेवी आर्मी है तीनों विंग्स ने उड़ाए और सफलतापूर्वक उस पर अपने लक्ष्य को टारगेट को हासिल किया है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कंफर्म द अटैक वाज प्लानिंग फ्रॉम द टेरर कैंप्स लोकेटेड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उसमें इंटेलिजेंस का रिपोर्ट हमारे पास था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहीं से अटैक किया गया था, तो इसीलिए इसको लक्षित किया गया। डिप्लोमेटिक बिल्ड है आपका UN सिक्योरिटी काउंसिल, IMF
और वेस्टर्न अलाइज जितने भी संगठन हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था आपका ब्रिक्स में या फिर आपका एससीओ में, जब भी भारत शामिल हुआ हर जगह ये आवाज़ उठाया गया कि हमारे तरफ आतंकवाद उग्रवाद बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। हमेशा आवाज़ उठाता रहता था, लेकिन इस पे काम नहीं किया गया। तो आज भारत ने खुद इस पे अकेले ही अटैक किया है और उसको कंट्रोल किया है। पाकिस्तान हाउएवर कंटिन्यू डिनाइंग इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान हमेशा मना किया कि मैं ये सब नहीं करता हूँ, लेकिन भारत इस पे आवाज़ उठाता रहा, यूएन में भी उठाता रहा, आईएमएफ में भी उठाता रहा, और लास्ट में ये नतीजा हुआ कि 26 लोग हमारे मारे गए। अक्सर हमला हो जाता है। अच्छा ये देखिए, ये कर्नल सोफिया कुरैशी जो इंडियन आर्मी की थी, वो पहली महिला थी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। तो इन्होंने अभी यह बताया कि हम लोग कैसे अटैक करना है, ये चर्चा की। फिर उसके बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, एयरफोर्स से है ये, तो इन्होंने बताया कि हम लोग स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर विक्रम मिश्री ने बताया कि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का जो है वो कहता है कि हम लोग अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक कर सकते हैं। तो सब तीनों ने अपना मिशन के बारे में सब प्लानिंग दिए थे। ये लोग ये महत्वपूर्ण रोल निभाए हैं इसमें, जो कि इनको एक अच्छा यानी कि श्रेय दिया जा सकता है। ब्रीफ्ड मेजर कैपिटल्स इंक्लूडिंग वाशिंगटन, पेरिस, लंदन, मॉस्को एंड द यूएन सेक्रेटरी जनरल, ये सब में भी सारा चीज़ ये चर्चा वगैरह किया गया था। तो भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है इसमें। ये देखिए, हम लोग जैसे डिस्कस किए कि जितने भी ये लोग बनाते हैं बंकर्स वगैरह इस एरिया में बनाते हैं, क्योंकि इस साइड में ये अफ़गानिस्तान का हिली एरिया है, पहाड़ है, हाइट पे है, तो ये लोग पे अटैक हो जाता है अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो ये लोग मोस्टली ये लोग सोचते हैं कि इस एरिया में आके छिप के हम लोग तैयारी करेंगे और यहाँ से फिर हम इन लोगों पे अटैक करेंगे। तब तालिबान पे इन लोग से भी इन लोगों को खतरा रहता है। दूसरा, हमारे तरफ जो पाकिस्तान, इन लोगों को कश्मीर में भी अटैक करने का मौका मिल जाता है, तो हम लोग तरफ इनसिक्योरेंस बढ़ जाता है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाता है। थैंक यू दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में।